हरे विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं सफला एकादशी 2024 में कब है और इस एकादशी का नाम सफला एकादशी क्यों पड़ा। सफला एकादशी व्रत 2024 में जनवरी के महीने में आता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 जनवरी की रात 12:41 से हो रही है। अगले दिन 8 जनवरी रात 12:46 पर इस तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी के दिन रखा जाएगा। इस एकादशी का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और सफला एकादशी व्रत करने पर भगवान विष्णु इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है तथा इसका विधि विधान से पालन करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की सरलता से प्राप्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करें तथा अपने परिवारजनों के साथ भगवान विष्णु जी की पूजन अवश्य करें। आइए आगे सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। व्रत की कथा के अनुसार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की ही नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है, ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास आ गया।
उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का कारभार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तगण, ये थी सफला एकादशी से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।